तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपके काम का बहुत होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं कि जब आप अपने 20 साल में होते हैं, 20 की उम्र में होते हैं, तो एक अलग ही एनर्जी होती है। लगता है पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में है, सब कुछ जल्दी चाहिए, कैरियर भी, पैसा भी और स्टेटस भी। पर इसी जल्दबाजी और एनर्जी के चक्कर में हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका पछतावा बाद में होता है। मैंने अपने आसपास लोगों को ऑब्जर्व करके और खुद के तजुर्बे से कुछ बातें समझी हैं जो मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस की है वो है हमारा कल पर बातें टालना। 20 साल में लगता है कि अभी तो पूरी उम्र बाकी है, अभी तो मजे करने के दिन हैं, कल से सीरियस हो जाएंगे। लेकिन सच बताऊं, ये जो अगले 10 साल है ना, ये आपकी आने वाली पूरी जिंदगी की बुनियाद है। इस उम्र में हम सोचते हैं कि फिटनेस पर ध्यान बाद में देंगे, अभी तो बॉडी झेल लेती है, रनिंग कर लेते हैं, सारी चीजें पच जाती हैं, कुछ भी खा रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं, स्क्रीन में घुसे हुए हैं, रील्स देख रहे हैं, पर बॉडी एक बैंक अकाउंट की तरह है। जो आज खराब आदतें आप इसमें डाल रहे हो, उसका बिल 30 साल की उम्र में फटकर सामने आएगा। अपनी सेहत को हल्के में लेने की उम्र की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जब तक होश आता है तब तक मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका होता है और आदतें पक्की हो चुकी होती हैं। और एक और बड़ी मिस्टेक जो अक्सर दिखती है वो है दिखावे के चक्कर में अक्सर पैसा उड़ाना। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ दिखा रहा है, रील्स डाल रहा है, फोटो डाल रहा है। किसी ने नया फोन लिया, किसी ने नई गाड़ी ली, कोई हर वीकेंड दोस्तों के साथ महंगे कैफे में चेक इन कर रहा है। हमें लगता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो पीछे छूट जाएंगे, और इसी फेयर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में हम वो पैसे खर्च करने लगते हैं जो हमने अभी कमाए भी नहीं है। मतलब क्रेडिट कार्ड पर ईएमआई, क्रेडिट कार्ड से खर्चे करना, और इसी ईएमआई के जाल में हम धीरे धीरे फंसते चले जाते हैं और चीजें लिमिटेड हो जाती हैं। 20 साल की उम्र में सबसे बड़ा एसेट होता है टाइम और आपकी एनर्जी, यानी कंपाउंडिंग की ताकत। अगर इस उम्र में थोड़ा सा पैसा बचाकर, थोड़ा सीखकर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, मतलब अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, चीजें नई नई सीखना है, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, तो आगे चलकर जो फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है उसका कोई मुकाबला नहीं है। पर हम दिखावे की चीजें खरीदने में रह जाते हैं जो 2 दिन में अपनी वैल्यू खो देती है, मतलब काफी टाइम तक वो नहीं टिक पाती है। एसेट खरीदो, चीजों को फाइनेंशियल स्टेबल करो। इसी से जुड़ी एक और बात है हमारा कैरियर और लर्निंग को लेकर अप्रोच। बहुत से लोग सिर्फ एक डिग्री लेकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं अब तो लाइफ सेट है, जॉब मिल गई तो बस काम खत्म। पर सच्चाई यह है कि दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि जो आपने 3 साल पहले सीखा था वो आज पुराना हो चुका है। अपने आप को अप स्किल नहीं करना, नई किताबें ना पढ़ना, नए मेंटल मॉडल्स ना सीखना आपको भीड़ में पीछे धकेल रहा है। लोग सोचते हैं कि पढ़ाई सिर्फ कॉलेज तक थी, लेकिन ऐसा नहीं है। पर हर साल सीखना तो कॉलेज के बाद शुरू होता है। जब आप अपनी नई स्किल नहीं सीखते हो तो आप एक ही जगह फंसते रह जाते हो, और सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलता। स्मार्ट वर्क और कंटिन्यूअस लर्निंग की वजह से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो यहां तक बात समझ आई। चलो कैरियर और पैसे से हटकर थोड़ा अपने दोस्त और रिश्तों पर आते हैं। 20 साल की उम्र में एक और बहुत आम ट्रेंड दिखता है गलत लोगों के साथ रहना, उठना बैठना, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं लगाना। ये हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला करने लगता है। हमें लगता है कि हम अकेले नहीं रह सकते, या फिर हम सामने वालों को
बदल देंगे। इस चक्कर में हम अपनी सबसे कीमती समय और मेंटल पीस उन लोगों पर बर्बाद कर देते हैं जो हमारी ग्रोथ में रोड़ा बन सकते हैं। इस उम्र में आपको समझना होगा कि हर वो इंसान जो आपके साथ हंस रहा है वो आपका शुभ चिंतक नहीं है। तो अपने सर्कल को छोटा रखो, पर ऐसी कंपनी रखो जो आपको बेहतर बनने के लिए इंस्पायर करे, ना कि आपको नीचे खींचने या सिर्फ नशे और फजूल की बातों में वक्त जाया करे। एक और ऑब्जर्वेशन जो मैंने की है वो है फेलियर से डरना। 20 साल की उम्र में अगर कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ या कोई बिजनेस आइडिया फ्लॉप हो गया या जॉब में रिजेक्शन मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो या जॉब में रिजेक्शन मिला तो लगता है कि दुनिया खत्म हो गई है। हम उस रिजेक्शन को इतना पर्सनल ले लेते हैं कि नया रिस्क लेने की हिम्मत फिर से नहीं जुटा पाते हैं। हम एक कंफर्ट जोन ढूंढ लेते हैं और सोचते हैं बस यही तक हमारी लिमिट है। पर दोस्तों, सेफ खेलना ही इस उम्र का सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आप अपने 20s में रिस्क नहीं लोगे, नए एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, तो कब करोगे? बाद में जब परिवार की, बच्चों की जिम्मेदारियां आएंगी, तब रिस्क लेना इतना आसान नहीं होता है। फेलियर से डरना नहीं है, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ना है। हर एक गलती आपको एक नया सबक देकर जाती है जो किसी किताब में नहीं मिलता है। और हाँ, एक और बात जो आजकल के यूथ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है वो है पेशेंस की कमी, यानी जल्दबाजी। हमें लगता है कि अगर हम 25 की उम्र तक बिलियनियर नहीं बने या हमारे पास अपने घर नहीं हुए तो हम शायद फेलियर कहलाएंगे। ये जो ओवरनाइट सक्सेस का भूत हमारे सर पर सवार है ना, ये इंटरनेट की देन है। हम किसी का फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं, उसके पीछे 21 सालों की मेहनत और रातों की नींद उड़ना नहीं देखते हैं, उसका स्ट्रगल नहीं देखते हैं। बस ये सोचते हैं कि भाई उसने ये चीज़ कैसे हासिल कर ली, वैसे ही मुझे मिल जाए। तो ऐसा तो भाई नहीं होता है। हर चीज़ अपना वक्त लेती है। एक अच्छा कैरियर बनाने में, एक मजबूत रिश्ता बनाने में और एक बेहतर इंसान बनने में सालों लग जाते हैं। अपने 20 की उम्र में ये सब चीज़ें बहुत सोच समझकर, बहुत कंफर्टेबल होकर, अपने ऐसे दोस्तों से, अपने बड़ों से डिस्कस करके डिसीजन लो। और रिस्क लेने का टाइम है, फोकस और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो इन सब बातों का निचोड़ अगर मैं निकालूं तो 20 साल का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल मज़े ना करो या रोबोटिक लाइफ जियो। मज़े करो, घूमो फिरो, लेकिन वो काम भी ज़रूर करो जो आपके कैरियर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको आगे बढ़ाएगा, जो आपका प्रोग्रेस करेगा। पर साथ ही साथ अपने आने वाले कल की जिम्मेदारी भी दो। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दो, पैसों की थोड़ी समझ बढ़ाओ, फाइनेंशियल चीज़ें सीखो, रोज कुछ नया सीखो और सबसे ज़रूरी, और अपने ऊपर भरोसा रखो, आप कर लोगे। ये उम्र खुद को बनाने की है, दिखाने की नहीं। जब आप अपना पूरा फोकस खुद को इंप्रूव करने में लगा दोगे तो आने वाले साल आपके इतने हसीन होंगे कि आपको खुद पर गर्व होगा और आपकी फैमिली को भी आप पर गर्व होगा। तो बस थोड़ा रुको, सोचो और उन आदतों को आज ही बदलो जो आपके अपने गोल से दूर ले जा रहे हैं। उम्मीद है कि ये बातें आपको लाइफ में बहुत काम आएंगी और आप इस पर थोड़ा विचार जरूर करोगे। तो मेरी बातें अगर समझ आती हैं तो बहुत शुक्रिया। तो चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपका, अगर आप 20 की उम्र में हो तो आपका ऐसा कौन सा गोल है जो आप पाना चाहते हो, कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।